नमस्ते दर्शकों, मैं क्लिपर्स सिनेमा से और आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी चर्चा शायद खूब हुई हो, लेकिन जिसके कुछ अनमोल पल अब भी दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। हम बात कर रहे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के दूसरे प्री वेडिंग क्रूज की, भूमध्य सागर की लहरों पर तैरे उस भव्य उत्सव की, जिसने सितारों के बीच कुछ ऐसे अनदेखे, चौंका देने वाले और दिल को छू लेने वाले पल समेटे जिन्हें शायद ही किसी ने देखा होगा। ये सिर्फ एक भव्य पार्टी नहीं थी, बल्कि इटली से दक्षिणी फ्रांस तक फैले 4 दिनों का एक ऐसा अनुभव था जहां दुनिया के सबसे चमकते सितारे एक छत के नीचे एक क्रूज पर अपने सबसे सहज रूप में नजर आए। प्रोफेशनल कैमरों की चकाचौंध से दूर कुछ ऐसे क्षण कैद हुए या महसूस किए गए जो हमें इन दिग्गजों के वास्तविक व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं। कल्पना कीजिए, एक शाम जब क्रूज की छत पर सितारों भरी रात का थीम था। मेहमान हल्के रंग के फ्लोइंग गाउन में थे और संगीत की धुन पर थिरक रहे थे। तभी अचानक सलमान खान और आमिर खान, जो आमतौर पर अपनी सार्वजनिक उपस्थिति में काफी गंभीर दिखते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर किसी पुराने गाने पर बेफिक्री से झूमते हुए दिखे। उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो उन्होंने शायद सालों से सार्वजनिक मंच पर नहीं बिखेरी थी, और इस अनौपचारिक महफिल में शाहरुख खान अपनी सिग्नेचर स्टाइल में पास खड़े करण जौहर के साथ हल्के फुल्के मजाक कर रहे थे, मानो वे किसी कॉलेज के रियूनियन में हों। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये दोस्ती का एक दुर्लभ प्रदर्शन था जो सामान्यतः सिर्फ तस्वीरों में कैद होकर नहीं रह जाता। याद है वो रात जब टोगा पार्टी का आयोजन हुआ था? सभी मेहमान प्राचीन रोमन शैली के कपड़ों में सजे थे। उस दौरान जब हॉलीवुड की मशहूर गायिका कैटी पेरी ने स्टेज पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी, तो उसके ठीक बाद एक ऐसा पल आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रणवीर सिंह अपनी चिर परिचित ऊर्जा के साथ कैटी पेरी को बॉलीवुड के कुछ डांस मूव्स सिखाने लगे। कैटी भी अपनी शर्मीली मुस्कान के साथ छम्मक छल्लो के स्टेप्स सीखने की कोशिश कर रही थीं, और उनके बगल में जाह्नवी कपूर और सारा अली खान ठहाके लगा रही थीं। यह कोई स्क्रिप्टेड सीन नहीं था, बल्कि एक सहज बातचीत थी जिसने दो अलग संस्कृतियों को संगीत और नृत्य के माध्यम से जोड़ दिया। फिर वो पल भी था जब दुनिया के महानतम ओपेरा गायकों में से एक एंड्रिया बोचेली ने अपनी जादुई आवाज से पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कुछ भारतीय क्लासिकल संगीत के बारे में जिज्ञासा दिखाई, और तभी दिग्गज AR रहमान ने उन्हें अपने कुछ कंपोजिशंस के बारे में बताया। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि संगीत के दो दिग्गजों के बीच विचारों और कला का एक ऐसा आदान प्रदान था जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। सोचिए, एक इतालवी कलाकार भारतीय रागों के बारे में बात कर रहा है और एक भारतीय कलाकार पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को समझ रहा है। ये पल सचमुच अनमोल थे। कई बार हमने देखा कि अथिया शेट्टी और कियारा आडवाणी जैसी हस्तियां अपनी दोस्तों के साथ समुद्र किनारे के कैफे में बैठकर बस सूर्यास्त का नज़ारा देख रही थीं, गपशप कर रही थीं और कैमरे की परवाह किए बिना अपनी दोस्ती के पलों को जी रही थीं। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर भी अपने में खोए हुए किसी कोने में बैठकर एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की बातचीत में मशगूल थे, वो भी बिना किसी प्रचार या दिखावे के। ये वो अनदेखे आत्मीय पल थे जो दिखाते हैं कि इन सितारों के जीवन में भी सामान्य मानव संबंध और सहजता कितनी महत्वपूर्ण है। ये क्रूज सिर्फ ग्लैमर और भव्यता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन अनगिनत मानवीय पलों का एक संग्रह था जहां सेलिब्रिटी का मुखौटा उतर गया था और सब अपने सबसे सच्चे रूप में मौजूद थे। ये वो पल थे जो हमें याद दिलाते हैं कि इन सितारों के पीछे भी आम इंसान हैं जो मस्ती करते हैं, दोस्त बनाते हैं और जीवन के हर पल का आनंद लेते हैं। क्लिपर्स सिनेमा आपके लिए ऐसी ही अनमोल कहानियां लेकर आता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ।